नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में हम 30, जी हां नोट कीजिएगा, 30 से ज्यादा गवाह देश के सामने रख चुके हैं, भारत की जनता के सामने रख चुके हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि सुशांत की संदिग्ध मौत एक साजिश थी। मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी। नोट कर लीजिए, उसकी हत्या हुई थी। अपने दावे का सबसे बड़ा सबूत आज हम देश के सामने लेकर आ रहे हैं। पूछता है भारत में आज देश दुनिया जानेगी, हम साबित कर देंगे कि सुशांत को 5 लोगों ने मिलकर मारा था। आज हम साबित करेंगे कि 13 जून की रात सुशांत के घर में क्या हुआ था। आज उन लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा जो कह रहे हैं कि सुशांत मानसिक बीमार था। आज साबित हो जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ है। क्यों? अगले 1 घंटे में हम सबूतों के साथ साथ यह भी बताएंगे कि सुशांत की हत्या के पीछे वो कौन कौन से लोग हैं। पूरा देश इस सच्चाई का इंतजार कर रहा है, इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। 13 जून की रात सुशांत के घर में कौन कौन आया? मुंबई पुलिस ने उनकी तलाश क्यों नहीं की? जो लोग दावा कर रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई, मुंबई पुलिस ने उनके दावे की अनदेखी क्यों की? पूछता है भारत। और सुशांत केस में अगर सबसे बड़ा संदिग्ध संदीप सिंह है तो मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ क्यों नहीं की अभी तक? और आज सबसे बड़ा सवाल, पूछता है भारत में हर सबूत साबित कर रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई, तो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं मान अभी तक यह समझ आ रहा? किसका इंतजार कर रही है मुंबई पुलिस और किसको बचाने की कोशिश? पूछता है भारत। सुशांत की संदिग्ध मौत के 2 महीना 1 दिन बीत जाने के बाद अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की मौत के बाद हम पहले दिन से यह दावा कर रहे थे कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। और अपने इस दावे के लिए हम उस गवाह को तलाश लाए हैं जिसने बताया कि 13 जून की रात सुशांत के साथ क्या हुआ था। उस शख्स का नाम है गणेश हिवारकर, सुशांत का दोस्त। This is happened in that night, or many, I think so 5 or 6 people will going there because they know very well Sushant can't be physically. Sushant was a very strong person, so they need 5 to 6 people to kill Sushant because it's not possible for 1 or 2 person. गणेश से पहले कई लोग ये बता चुके हैं कि सुशांत की हत्या हुई थी, लेकिन पहली बार ये सच सामने आया है कि सुशांत के घर पर कितने लोग गए थे, वो क्या करने गए थे, उनकी साजिश क्या थी और अब इस साजिश को कैसे छिपाया जा रहा है। एक जो बहुत ही बड़ी जो एक कमी आ रही है मेरे को इस सारे मामले में, कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है। क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं, लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है। इसका मतलब अब ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि सुशांत की मौत के पीछे साजिश है। अब ये साफ हो गया है कि कुछ छिपाने के लिए और कुछ लोगों को बचाने के लिए सुशांत को मारा गया। ऐसे में सवाल ये, वो लोग कौन हैं जिन्हें बचाने के लिए महाराष्ट्र की पूरी सत्ता सीबीआई जांच के खिलाफ खड़ी है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच अब खुलने वाला है। कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन सीबीआई सब पता लगा लेगी। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं 2 लोग। एक हैं गणेश हिवारकर, सुशांत के करीबी दोस्त, और एक है अंकित आचार्य, ये
पूर्व पर्सनल असिस्टेंट हैं सुशांत सिंह राजपूत के। ये जो दो लोग हैं जिनको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शकों, ये वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को अंदर से बाहर तक पूरी तरह संपूर्णतः पहचानते थे, जानते थे किस तरह का व्यक्तित्व है सुशांत सिंह राजपूत का, किस तरह का व्यक्ति है सुशांत सिंह राजपूत। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं गणेश शिवारकर। गणेश, आपने एक बात बोली थी गणेश की 5 से 6 लोग गए सुशांत को मारने। आपने ये बात बोली थी कल जब आप अर्नब गोस्वामी से बात कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जब आपने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात की और ये कहा। गणेश, आपको क्यों लगता है, गणेश बताइए, दर्शकों को बताइए, भारत जानना चाहता है, आज 130 करोड़ भारतीय जानना चाहता है गणेश, कि आपका दोस्त सुशांत सिंह राजपूत को 5 से 6 लोग मारने गए, आपको कैसे पता? डिटेल में बताइए, तफ्तीश में बताइए गणेश जी। फ्रेंड जो संदीप सिंह के डायरेक्शन प्रोडक्शन टीम में काम करता है जी, जब ये केस जब इतना ज्यादा बढ़ गया था तो मुझे तो पहले से यकीन नहीं था सुशांत का सुसाइड से कोई लेना देना नहीं है, सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता, तो मुझे भी पता था जी। लेकिन जब ये केस ज्यादा बढ़ा तो मैंने अपनी तरफ से उसको फोन करके पूछा। किसको फोन किया? पता लगा संदीप सिंह के साथ जो काम करता है लड़का, मेरा फ्रेंड है। क्या नाम है? आप उनका नाम बताएंगे क्या? जी अभी उसका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक, ओके ओके जी, ठीक। ये केस थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि सीबीआई तक पहुंचे मामला। जी बताइए बताइए, बोलिए। उससे पहले कुछ हादसा ना हो। जी जी बोलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बताइए। जी, तो उसको मैंने फोन किया तो उसने मुझे ये बताया कि दिशा के मर्डर के पहले दिशा को एक पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो दिशा ने फोन किया था सुशांत को। अच्छा, सुशांत को ये सारी चीजें पता थी, लेकिन कुछ देर बाद पता लगा सुशांत को कि वो तो मर्डर हो गया दिशा का। देन इसको पता था कि कौन कौन किसने क्या क्या किया है, तो सुशांत वही थ्रेड कॉल वगैरह उसको भी आने लगे थे, लेकिन तब तक इन लोगों को पता नहीं था कि सुशांत को पता है ये चीज। तो सुशांत ने कॉल करके संदीप सिंह को बताया और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताया, और ये लोग रात को 13 तारीख को पार्टी करने गए, जो सुशांत को पता नहीं था। इन लोगों को पता है कि मैं ये जानता हूँ और मैं मीडिया ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ या ऐसा कुछ करने वाला हूँ, और फिर अचानक सुशांत को पता ही नहीं है। उसने तो पार्टी इसीलिए एज ए फ्रेंड इन्वाइट किया, वो लोग आए तो उसने मना नहीं किया, और फिर रात को 13 तारीख को हुआ है ये मर्डर, या तो फिर 14 को दिन में हुआ है जी। तो ये कोरा किस्सा है जो उसने मुझे बताया, जो संदीप सिंह के इसमें काम करता है। गणेश, आप इतनी महत्वपूर्ण एक बात कह रहे हैं, आप सुशांत को जानते थे, आपने कहा कि आपको संदीप सिंह के साथ एक व्यक्ति काम करता है जो कि आपका दोस्त है, उसने ये बताया, और आप पर्सनली भी सुशांत को जानते थे। मैं वापस आऊंगा, मैं जा रहा हूं अंकित आचार्य के पास। पर्सनल असिस्टेंट थे, पूर्व पर्सनल असिस्टेंट सुशांत सिंह राजपूत के। अंकित आचार्य, आप वो व्यक्ति हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत को सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर दिन तक उनके साथ रहते होंगे। पहले आप जानते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। बताइए, आज दर्शकों को बताइए कि आपने जब कहा कि वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, क्यों कहा आपने ऐसा अंकित? हेलो जी अंकित, आवाज आ रही है? हेलो जी अंकित, सुन पा रहे हैं? जी, तो मैं वापस जाऊंगा अंकित आचार्य के पास, तब तक मैं गणेश आपके पास आ रहा हूं। गणेश, आपने एक बात और बोली थी, आपने बोला था कि 5 से 6 लोग गए सुशांत को मारने। यह जानकारी आपको कहां से मिली? क्या यह भी जानकारी आपको आपके दोस्त ने ही बताई? जी, 5 से 6 लोग रात को 13 तारीख को पार्टी करने जाने वाले थे जी, ये मुझे बताया, और फिर ये लोग गए, और तो फिर वही हुआ। 13 तारीख को रात को हुआ है ये, या फिर 14 तारीख को दिन में हुआ है, जैसे ये लोग बता 10 से 1 के बीच। जी, वो 5 से 6 लोग कौन थे गणेश? मैं यहां पे नाम नहीं पूछ रहा हूं, आप सीबीआई को बताइएगा। आपने कहा कि आप चाहते हैं कि सच्चाई पहुंचे, लेकिन यह बताइए, क्या आपको पता है कि वो 5 से 6 लोग कौन थे जो कि पार्टी करके वहां गए? क्या था सारी डिटेल आपको पता है? जी मुझे नाम पता है। आपको पता है? जी मुझे बताया गया है नाम। आपको बताया गया। दर्शक जान लें, दर्शक आज जान लें कि सुशांत सिंह राजपूत के मित्र गणेश बता रहे हैं कि उनको पता है।
गणेश, एक बात और निकल के आ रही थी कि आपको भी धमकाया जा रहा है, आपको भी डराने की कोशिश की जा रही है। गणेश जी, एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। जी, जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था, जी, जिस दिन अगले दिन टेस्टिमनी हुई थी, राइट जी, उसी दिन रात को 1 to 1:30 के बीच में रात को कम से कम 7 से 8 लोग आए थे, लेकिन मेरा जो घर का दरवाजा है ना वो लोहे का है, सो वो बहुत चिल्ला रहे थे, रॉड वगैरह लेके आए थे, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। एट दैट टाइम आई हैव आल्सो रिकॉर्डिंग, मैंने मुंबई पुलिस को कॉल किया 100 पे, लेकिन उनको बताया 1 से 1.5 घंटे तक पुलिस आई नहीं है। मैंने उनको बाहर से ही बताया कि डोंट वरी, आई एम द नाउ रिपब्लिक टीवी के साथ मैं जुड़ा हूं, मैं अभी के अभी लाइव लेता हूं आपको, खोलू दरवाजा। क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं गणेश, आपको इस तरह से डराने कोई आया गणेश? और विदिन अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू के बाद आपको कोई डराने धमकाने आया? नहीं सर, अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू के बाद नहीं, जिस दिन मैंने टेस्टिमनी दिया था। अच्छा, जिस दिन आपने टेस्टिमनी दी। जी, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत है, दोबारा बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। जिस दिन टेस्टिमनी दिया था जी, उस दिन रात को ये हुआ 1 से 1.5 के बीच में, रात को 1 से 1.5 के बीच में, ठीक। मैंने कॉल किया था 100 नंबर पे। अच्छा, क्या पुलिस आई? 1 से 1.5 घंटे तक जी, पुलिस बोल रहे थे आएगी, मैंने 3 से 4 बार कॉल किया, 1-1.5 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई, और पुलिस बाद में भी नहीं आई। 1.5 घंटे बाद सिर्फ एक कॉल आया। बात कर रहे हैं आप? जी, बात और कर जब रहे हैं? मैंने बाहर जी, और जब मैं अंदर से उनको बताया, लोहे का दरवाजा था, ट्रांसपेरेंट है, वो सब मास्क पहन के थे, मैंने उनको बोला कि मैं रिपब्लिक के लोग आपके घर के बाहर थे गणेश, मास्क पहने लोग, रात को 1:30 बजे, और मुंबई पुलिस को आपने फोन किया, आपने फोन उठाया, कॉल करके बोला मुंबई पुलिस आई नहीं, क्या कह रहा है? नहीं आई। 1.5 घंटे बाद सिर्फ एक कोई कांस्टेबल है, उसने सिर्फ कॉल किया था, क्या हुआ है सर? बोला अब तक तो चले गए वो लोग, और अगर दरवाजा खोलता तो मार भी देते। आप क्या कर रहे हो? गणेश बताइए, कितने लोग थे? सर कम से कम 6 लोग थे, 5 से 6 लोग थे। आपको दबाने की कोशिश, लेकिन सच दबेगा नहीं। गणेश, आऊंगा आपके पास, अंकित आचार्य भी जुड़ गए। अंकित, आप पूर्व पर्सनल असिस्टेंट है सुशांत सिंह राजपूत के, आप वो व्यक्ति हैं जैसा कि मैंने कहा कि उनके साथ पूरे दिन रहते थे, आप पूरी उनकी दिनचर्या जानते थे। आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते, ऐसा क्यों कहा आपने? दर्शक जानना चाहते हैं, भारत जानना चाहता है, आप उनको अंदर से जानते थे, कैसा व्यक्ति है वो? देखिए सबसे पहला बात कि वो सुशांत भैया कभी मतलब ऐसा सुसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मतलब एक्टर कम पारिवारिक ज़्यादा रहते थे। मतलब अपने मतलब सुबह मैं उनके साथ सोता था, सोता था, उनको 4 बजे उठाना पड़ता था। 4 बजे उठाने के बाद मतलब उनको टेलीस्कोप ये सब देखना पड़ता था। एंड वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे, भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। एंड उसको मतलब उनको मतलब एक ऐसा मतलब पारिवारिक एकदम प्यार चाहिए कि मतलब उनको और कोई मतलब हम लोग के ही प्यार चाहिए था, मतलब कि मतलब जो मतलब प्यार कर सके उनको, मतलब उनको बहुत प्यार चाहिए था अंकित। लेकिन जो अभी गणेश ने बताया, मैं आपको रोक रहा हूं अंकित, दोबारा आप ही के पास आ रहा हूं। जो अभी गणेश जी ने बताया, गणेश जी उनके मित्र हैं, गणेश जी ने कहा उनके पास कुछ जानकारी है, कि आपके भी पास इसी तरह की कोई जानकारी है? वो कह रहे हैं 5 से 6 लोग गए। मेरे को याद है आपने हमारे साथी से बात करते हुए कहा था गले का पट्टा, वो सारी डिटेल्स आपने दी थी, लेकिन ये 5 से 6 लोग कौन है, क्या है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको अंकित? नहीं सर, ये सब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है जी। गले के पट्टे की आपने बात की थी अंकित, गले के पट्टे की आपने बात की थी, आपने एक मार्क देखा था सुशांत की बॉडी के ऊपर, और फिर आपने कहा था कि आप जानते हैं कि ये क्या है। देखिए सबसे पहला बात कि ये सुशांत भैया जिसको रोकते थे, इतना प्यार करते थे, मतलब सुसाइड करने से रोकते थे, मतलब ये बोलते थे कि स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो, अपने से स्ट्रगल करके इतना, उनका गॉडफादर कोई नहीं था। हाँ। उनको मतलब गॉडफादर से इतना आगे बढ़ के आए हैं, सबको बोलते थे कि सुसाइड मत करो, आगे बढ़ो, तो इतना आदमी को समझाते हुए अपने क्यों सुसाइड कर लेंगे? पहली बात कि उनका जो गला का जो मार्क है, मैंने खुद देखा, अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी किया मैंने अपनी तरफ से। अच्छा। कि उनका जो फर्स्ट का जो डॉग है, प्रिय डॉग है, लैब्राडोर, जी, जो ब्लैक कलर का है, जी बिल्कुल, तो उनको मैं घुमाने जाता, उनको लेके मैं घुमाने लेके जाता था। बट उनका जो एक बेल्ट था वो भी मैं धो देता था। उनका जो बेल्ट जो था, तो मुझे लगा कि ये रस्सी का भी नहीं होगा, एंड ग्रीन कपड़ा है उसका भी नहीं होगा।
वो ठीक एकदम बेल्ट से मिला हुआ जुला हुआ, ये दावा मैंने किया था। एंड साइड में बक्कल सा एकदम लोहे के पट्टे के जैसे वो लगा था, तो मैंने सोचा कि यही है, ये डॉग के पट्टे से ही मारा गया उनको गोला घोट के। लेकिन अंकित, एक बात मेरे को यह मालूम हुई कि आपको भी धमकी आ रही है। गणेश जी के घर के बाहर रात को 1:30 बजे 6 लोग मास्क पहने खड़े होते हैं और आपको भी धमकी दी जा रही है। अंकित आचार्य, आपकी नौकरी चली गई है अंकित आचार्य, सच बोलने के लिए, सच के साथ खड़े रहने के लिए। अंकित जी, देखिए सर, पहले सबसे पहला बात कि मैं सुशांत भैया के लिए बहुत कुछ खो दिया हूँ, और अभी जॉब भी नहीं है मेरे पास, और अभी भी लड़ रहा हूँ। एंड मुझे धमकी भी बहुत सारी आई, मतलब एक बार तो आई है धमकी, और मैसेज भी आई थी मुझे। तो उन्होंने परसों मतलब मॉर्निंग में, तो उनको मतलब इनको मुझे कॉल आया था, अचानक से धड़ाधड़ गाली देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो मुझे मतलब बोल रहे कि इतना विटनेस मत बनो, क्या है मरने का फायदा, क्या है ये वो हैन तन, मैंने काट दिया। मैं मरने का फायदा क्या है, मतलब ब्लैंक हो गया था। नहीं, आपको क्या बोला कि मरने का फायदा क्या है? आपको बोला मरने का फायदा क्या है? हाँ मतलब, हाँ यस, उन्होंने बोला कि सुशांत को मर जाने के बाद तुम अपना पब्लिसिटी मत बढ़ाओ, मत सबूत करो, गाली गलौज, माँ की गाली दे रहे थे सब, ये सब गाली दे रहे थे। मैंने एकदम काट दिया और ब्लॉक लिस्ट में डाल के डिलीट मार दिया। ब्लैंक हो गया था मेरा दिमाग, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अंकित और गणेश जी, एक चीज जो सवाल खड़े कर देती है कि घर का स्टाफ कहां था। अंकित, आपने उठाया भी था यह सवाल कि घर का स्टाफ कहां था, सीसीटीवी फुटेज कहां है गणेश, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि साफ इंडिकेट करती हैं कि भाई कौन छेड़छाड़ कर रहा है, कौन दबाना चाह रहा है, क्यों सत्य बाहर नहीं आने देना चाहते सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में। अंकित, पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर गणेश जी। हाँ, ये सबसे पहला बात की जो सीसीटीवी मतलब सीसी जो फुटेज है, जो वीडियो है उनका सिटी मतलब जो बिल्डिंग के नीचे जो लगा हुआ था जी, तो वो क्यों बंद क्यों है, वो बंद क्यों है, वही मैं भी क्वेश्चन में पूछा, वो बंद क्यों? अगर चलो कोई बात नहीं, अगर वो ओपन भी था, खुला भी था, तो उनको मतलब पुलिस क्यों ऐसा क्यों नहीं चेकअप क्यों किए, मतलब चेक क्यों नहीं किया उनका? और सबसे पहली बड़ा बात कि सुशांत भैया कभी दरवाजा बंद करके सोते नहीं थे। एंड सबसे पहले बात, दूसरी बात कि मैं 15-15 मिनट में जाके उनको देख के आता था कि क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, उनको खाना चाहिए, किताब पढ़ते थे, स्टोरी लिखते थे एंड पोएम लिखते थे। अभी माँ की मतलब डायरी में पोएम लिखा करते थे, ये सब लिखते थे। मैंने हर मतलब 15 मिनट में जाके उनको चेक करता था कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कभी हम गाना सुनते थे, कभी गेम खेलते थे, ये सब, कभी मूवी देखते थे, अपने MS धोनी मूवी देखते रहते थे, ये सब करते थे। मतलब ये डाउट है। दूसरी बात कि वो दरवाजा बंद क्यों था, और दरवाजा में बंद करके सोते ही नहीं थे, सोते नहीं थे, स्टाफ ने देखा नहीं, सीसीटीवी मिली नहीं। अंकित, आऊंगा गणेश जी, आपने कहा एक और बात, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों की हत्याओं के बीच का कनेक्शन, दोनों के बीच की हत्याओं का जो कनेक्शन है यह बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश जी, सेम है सर, उसी वही प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ है। क्या हुआ है बताइए? जो लोग इन्वॉल्व थे, बताइए। दिशा के मर्डर की वजह से सुशांत वो केस रिवील ओपन करना चाहता था मीडिया में। क्या करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत? पूरा केस रिवील हो जाता था सर, पूरे नाम आ जाते सबके सामने। तो क्या सुशांत को पता था? क्या सुशांत को पता था कि किसने? सुशांत को पता था, यही तो प्रॉब्लम हो गया। सुशांत को पता था और उसी वजह से ही ये सब हो गया है। अदरवाइज आज सुशांत हमारे साथ होता। अगर सुशांत को वो पता नहीं होता तो आज सुशांत हमारे साथ। नहीं, इसका मतलब क्या, मतलब उनको पता चल गया तो उनको मार देंगे। बिल्कुल ठीक बात अंकित जी, लेकिन गणेश जी ये बताइए, तो क्या सुशांत क्या करने वाले थे? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकित जी, कैसे होने दिया? अगर सच बोलना चाहते थे, सत्य बोलना चाहते थे गणेश जी, अगर सुशांत सिंह राजपूत को मालूम हो गया था तो उन्होंने किसको बता दिया था? उन्होंने क्या किसी को बताया था? वो उसने संदीप सिंह को बताया कि मैं मीडिया में रिवील करने वाला हूं, तो ऑब्वियसली उससे पहले संदीप सिंह ने उन लोगों को बताया। अब ये उन लोगों को अपने को प्रोटेक्शन करने के लिए मार दिया। अब यही तो बात है कि कोई भी किसी के भी घर में घुस के मार रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है? आपके घर के बाहर लोग आ जाते हैं मास्क पहने। सुशांत ने, आपने कहा संदीप सिंह को बताया कि उन्हें मालूम है कि दिशा के साथ क्या हुआ। फिर संदीप सिंह ने किसको बता दिया? क्या संदीप सिंह ने उनको बताया क्या जिन्होंने सुशांत को मारा?
जी, इसीलिए तो सुशांत को तो पता ही नहीं था उसके घर पे जो लोग आ रहे हैं क्या प्लान करके आने वाले, वरना वो क्यों अंदर आने देता उन लोगों को। कहा जा रहा है उस रात कोई पार्टी हुई थी घर में, और ये एक बार मैं दोबारा साफ कर दूं, हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए, ये सब बात गणेश जी आपको आपके मित्र ने बताई, आपने कहा जो कि संदीप सिंह के साथ हैं, राइट। तो वो पार्टी के बारे में जरा और बताइए, दर्शकों को मालूम होना चाहिए, भारत को मालूम होना चाहिए आज कौन सी पार्टी है बात उस दिन, ये कौन सी पार्टी ऐसी खतरनाक पार्टी है। ये 13 तारीख को हुई है सर सुशांत के घर पे। अब रात को हुआ है ये, या तो 14 को दोपहर में हुआ है। अगर आप चाहते हैं मैं अभी नाम रिवील करूं तो आई नीड अ प्रोटेक्शन। नाम हम नहीं चाहते, मैं चाहता हूं कि आप सीबीआई, आप जिस भी एजेंसी को आप बिल्कुल आप सीबीआई को ही बताएं, आप जो भी एजेंसी इसको इंटरोगेट करे आप उसे बताएं सीबीआई को, आप सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है गणेश। और इसी के साथ मैं अब पूरी डिबेट खोल रहा हूं। गणेश जी, अंकित जी आप रुकिए, क्योंकि अंकित आचार्य जो आपने सवाल किया कि अगर सुशांत को सच्चाई पता थी तो क्या मार दोगे, सच्चाई मालूम होने के बाद, इसी में बात करने के लिए मेरे साथ तू इनसेना प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मुंबई से जुड़े हुए मेरे साथ है चांदनी शाह एडवोकेट है, मेरे साथ है रोचिका अग्रवाल, मेरे साथ है मानवी तनेजा, और मेरे साथ है संजय गुप्ता, राजपुंज और दीपक झा। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, अंकित आचार्य और संजय गुप्ता, और फिर मैं तुहिन के पास आ रहा हूं। अंकित आचार्य, आपने कहा सच मालूम है तो क्या मार दोगे? संजय गुप्ता जवाब दीजिए संजय गुप्ता जी, आप तो बाबुलंद होकर महाराष्ट्र सरकार का बचाव करते हैं। ये वो व्यक्ति है, पहले सुन लीजिए संजय गुप्ता जी, ये वो व्यक्ति है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 24 घंटे रहते थे, ये जानते हैं वो कैसा सोचते थे, वो कैसा व्यक्तित्व था, वो क्या व्यक्ति था। अब बोलिए, आप बोलिए संजय गुप्ता जी। मेरे सिर्फ 2 ही सवाल है, आप 20 पूछिए लेकिन बोलिए। अंकित आचार्य से कि पहला तो ये कि हाँ, मेरे सिर्फ 2 ही सवाल है अंकित आचार्य से कि पहला तो ये कि लास्ट टाइम ये कब सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे, और दूसरा ये कि जो इनको धमकी आई वो फ़ोन और मोबाइल नंबर इनके पास होगा, और फ़ोन और मोबाइल नंबर इन्होंने पुलिस को क्यों नहीं दिया। ये 2 ही सवाल मेरे इनसे हैं। ये बताएंगे आपको मालूम है क्या, जब गणेश जी के घर के बाहर 6 लोग मास्क पहने खड़े रहते हैं, गणेश जी आपके घर के बाहर 6 लोग मास्क पहने खड़े रहते हैं, ये पुलिस को फोन करते हैं। संजय गुप्ता, महाराष्ट्र पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस आती नहीं, मीडिया में आकर के बता रहा है सब चीज महाराष्ट्र, क्योंकि वो कह रहा है मेरे को नाम भी मालूम है लेकिन मेरे को सिक्योरिटी दो। मीडिया में आकर के सब कुछ बता, गणेश और संजय गुप्ता, मैं बाकी सबके पास आ रहा हूं, संजय गुप्ता गणेश बता रहा है तो लड़का एक मिनट संजय जी लोग नहीं है जितना आप इस बोलिए। संजय जी आप जिम्मेदारी लेते हैं मेरे जिंदगी की। हाँ, कौन बोल रहा है? आप जिम्मेदारी लेते हैं मेरी जिंदगी की। सवाल तो अंकित आचार्य से है, आप तो गणेश हैं। ये गणेश शिवारकर है, क्योंकि आपका सवाल उनसे है। अलग है मेरा। आप कह रहे हैं नाम, ये आदमी नाम लेने को तैयार है, लेकिन इसके घर के बाहर संजय गुप्ता 6 आदमी मास्क पहने खड़े थे, ये पुलिस को फोन करता रहा, पुलिस आई नहीं गणेश के घर के बाहर, वो तो लोहे का दरवाजा था इसलिए बच गए। इसने कहा पुलिस को फोन करते रहे। गणेश शिवाकर से मेरे 2 सवाल है, नहीं पहले वाले ने जवाब नहीं दिया, आप गणेश जी से मेरे 2 सवाल है, वो भी देंगे, पूछिए। सवाल ये है, बोलो, सवाल नहीं पूछोगे जवाब नहीं दोगे। गणेश जी आप ये बताएं कि आपकी जो दोस्त था आपका संदीप सिंह, जिससे बात हुई, वो किस दिन आपकी उससे बात हुई, और आप कभी कहते हैं कि 13 तारीख को ये घटना घटी थी या 14 तारीख को घटना घटी थी, दोनों में से किसी एक पे आप स्टैंड क्यों नहीं है? संजय गुप्ता जी, आप क्या बात कर रहे हो? अगर घटना 13 तारीख को हुई या 14 को, मैं लाइव स्पॉट पे तो था नहीं, तो वो कैसे बताऊंगा कि 13 को या 14 को? 13 को रात को लोग गए, या तो 13 को हुई है या तो 14 को जो लोग पोस्टमार्टम वगैरह। नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना, या तो 13 को या 14 संजय गुप्ता जी आप ये बताइए। गोल घूमना आपके पास बात करने के लिए आचार्य को आपने जवाब नहीं दिया। गणेश आचार्य को आपने, गणेश जी आऊंगा आपके पास, गणेश शिवारकर, अंकित आचार्य, संजय गुप्ता, ये जो गोल ले रहा है, ये जो गोल घूमते हैं ना, चांदनी शाह, मैं पहले चांदनी शाह के पास जा रहा हूं। चांदनी शाह,
चांदनी गोल गोल शाह तो ये और घूम रहे हैं। दीपक झा, चांदनी शाह, गोल दीपक गोल तो ये घूम रहे हैं। चांदनी आप घुमा रहे हैं गोल आपने गोल। जवाब वो दिया, साफ कह रहे हैं कि 5 से 6 लोग उस दिन पार्टी से भाग गए थे। घुमा के आप इनको चांदनी लेकर चांदनी जो चांदनी जवाब थे इन्होंने दिए नहीं। चांदनी जी, ऐश्वर्या। चांदनी जी, जी चांदनी जी दीपक जी झा आ रहा हूं जी सर। जी ऐश्वर्या, दीपक झा, राज साहब आऊंगा, रुकिए, राज साहब आऊंगा, बोलिए। जी मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ बोलिए। संजय गुप्ता जी से, जो कि बहुत ही अहम है। पूछिए चांदनी। एक अननेचुरल डेथ की ऑटोप्सी जो कि 14 तारीख को सुबह को जब सुशांत सिंह राजपूत का देह मिला, तो उसकी ऑटोप्सी 6 बजे के बाद क्यों करी गई? अननेचुरल डेथ में ऑटोप्सी होती है दिन के टाइम पे, और वैसे भी ऑटोप्सी दिन के टाइम में ही होती है क्योंकि उसके कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं, लेकिन उनकी ऑटोप्सी इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई? अननेचुरल डेथ में जहाँ पे आपको पता नहीं है कि एक्सीडेंटल डेथ का कारण क्या है, या ये सुसाइड है, एक सेकंड सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। है या ये होमिसाइडल हैंगिंग है, तो उसका जो जांच होता है, जो ऑटोप्सी होता है, वो एटलीस्ट 3 घंटे का होता है। ये ऑटोप्सी 90 मिनट में कैसे खत्म हो गई? और जवाब दीजिए रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? संजय गुप्ता, दीपक झा, राजपुंज, इसके ये विषय आप में तो तीनों मैं को इनसे जवाब ये देना कहूंगा, चाहिए। देखिए ये इन्होंने जो पूछा है ये एक टेक्निकल पॉइंट है। ये इन्होंने जो दीपक पूछा झा, है बहुत ही दीपक झा टेक्निकल बोलिए, पॉइंट है। इसका दीपक झा जवाब बोलिए। संजय गुप्ता गोल गोल घुमाएंगे, मैं जानता हूं। दीपक बताइए, झा, दीपक झा, मानवी और रोचिका में आ रहा हूं, बोलिए। बिहार की जनता के विकास की कोई परवाह नहीं है, विकास की कोई चिंता नहीं है, देश विकास के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बिहार में इतने लोग मारे जा रहे जी, हैं। आप सुशांत की बात कीजिए सर, मुझे बिहार और विकास की बात नहीं करनी है, आप सुशांत की बात कीजिए। मुझे ये बताइए कि ऑटोप्सी का इतना जल्दबाजी करने का क्या जरूरत था? इसे कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन, क्योंकि वो चांदनी, लोगों का इसे कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन, इसे कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन। चांदनी, सवाल सुशांत सिंह राजपूत पे है। कौन है जो नहीं चाहता? सारा देश, और ये पूरा भारत देख रहा है। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि पांच डॉक्टर जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी की, वो पहले बताएं कि आप किस फील्ड से आ रहे हैं, भाजपा के सरकार है, आपको टेक्निकल चीजों की नॉलेज है या नहीं है, पहले आप एक नौजवान युवक की राजनीति, मौत पर राजनीति कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, सर, मौत पे आप कर रहे हैं। वो सबको पता है। रोचिका, रोचिका, मानवी तनेजा, इस तरह से रोचिका, मानवी तनेजा, वो मामला कोर्ट में है, जो मामला पुलिस के पास है। दीपक झा, क्यों कर रहे हैं? सवाल जब सुशांत सिंह राजपूत का पूछा जाए, आप बिहार की बात लाएंगे, आप सारी चीजें लाएंगे। सुसाइड का पहला चीज होता है टेंसाइल टेस्ट करना, वो कपड़े का टेंसाइल टेस्ट क्यों नहीं हुआ? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। लेकिन आप लोग, मानवी, आप लोग 7 दिन के अंदर इंक्वायस्ट रिपोर्ट फाइल होती है मजिस्ट्रेट के साथ, वो 7 दिन में इंक्वायस्ट रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं हुई? रोचिका बोलिए। गेम खेलना सवाल आप बंद सही करें। पूछ रहे नहीं बोलिए रोचिका, पहले तो रोचिका आपने बोलिए। बताइए देश को। आप लोग पूरे के पूरे केस को, सुशांत सिंह की बात हो रही है और यहाँ पर आप हर चीज लेके आएंगे, आप फ्रॉम इलेक्शंस टू बिहार टू पॉलिटिक्स हर चीज लेकर आएंगे, लेकिन जो आप लोगों से सवाल पूछा जाता है वो आप लोग नहीं लेके आएंगे। आप लोगों से सिर्फ पूछा गया कि रात को ऑटोप्सी क्यों हुई, फॉरेंसिक के आने से पहले उसे सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया गया, फॉरेंसिक की डेट क्यों नहीं की गई, क्राइम सीन पे आने का जवाब तो टेक्निकल चीज पुलिस क्यों, कहाँ है कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स? अरे सर, तो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहाँ हैं? उनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई? पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। कौन कर रहा है बदनाम? उसके बाद जवाब नहीं है। पुलिस अपने आप को बदनाम कर रही है। मानवी तनेजा, मानवी तनेजा राजपुंज, मानवी तनेजा राजपुंज, रोचिका आ रहा हूँ, निकालना चाहते हैं, रोचिका आ रहा हूँ, मानवी तनेजा राजपुंज। मानवी, आप इनसे कुछ भी पूछिए, ये बोलेंगे बिहार, बोलेंगे राजनीति, सुसाइड होता है। बोलिए मानवी, आप बोलिए मानवी, बोलिए। मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आप कॉपर में ले जाते ऐश्वर्या जी, हैं। आप लीलावती क्यों नहीं लेके गए जबकि वो घर के पास है? ऐश्वर्या जी, जैसे कि अभी उन्होंने बोला है, एक मिनट, जैसे कि अभी उन्होंने बोला है कि 3 घंटे लगते हैं पोस्टमार्टम को, तो पोस्टमार्टम 90 मिनट में कैसे हो गया? इतनी जल्दी कैसे हो गया पोस्टमार्टम? इसका जवाब है आपके पास कोई? है राज साहब, बताइए। पोस्टमार्टम में टाइम लगता है। क्या महाराष्ट्र सरकार के पास? आप रिपोर्ट, एक मिनट, आप टेस्ट हुआ नहीं, पोस्टमार्टम करके सीधा किस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट की हम मैडम सुन तो लीजिए। जैसे भी गणेश कह रहे हैं, गणेश और अंकित की उनके पास है बहुत सारे, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जैसे गणेश और अंकित कह रहे हैं कि उनके पास नाम है, उन्हें प्रोटेक्शन तो अच्छी बात है। अरे तथ्य सामने आने चाहिए देश के। गणेश जी के पास हम रिस्पेक्ट करते हैं गणेश जी की। गणेश जी को लाइए, गणेश जी को लाइए, पुलिस उनको गणेश प्रोटेक्शन दे दीजिए, वो नाम बता देंगे। बिल्कुल, पूरा देश उनके साथ है। हम और 2 बंदों की लाइफ को रिस्क पे तो नहीं डाल सकते ना। किसने मना किया है? गणेश जी, सुशांत की डेथ हो गई, हम और 2 बंदों की लाइफ को रिस्क पे नहीं डाल सकते। और आप जो कह रहे हैं मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार बहुत
आपको फोरेंसिक रिपोर्ट बता रहा हूँ। आप बताओ, उनकी रात को जा करके 6 बंदे दरवाजा खटखटाते हैं, वो स्टमक वॉश जो रिपोर्ट आई है मैडम सुन लीजिए, और वहाँ पे गणेश को जो रिपोर्ट आई है कॉल्स आ रहे हैं वो पुलिस को बता रहा है, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और आप कह रहे हो कि वो खुल के बता दे। मेरी बात सिर्फ यही है, दीपक झा, राजपुंज, संजय गुप्ता, कर रहे हैं जब गणेश हिवारकर जैसे लोगों के घर के बाहर रात को 1:30 बजे, चांदनी जी, गणेश जैसे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गणेश जी आपको झूठा बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती दीपक झा? एक मिनट शर्म नहीं आती गणेश? सिर्फ गणेश की आवाज कीजिए, सिर्फ गणेश की। गणेश, दीपक झा झूठ, शर्म नहीं आती दीपक झा? गणेश जी बोलिए। तुम जिम्मेदारी लोगे जिंदगी की, तुम जिम्मेदारी लोगे जिंदगी की, बोलिए गणेश जी बोलिए। तुम जिम्मेदारी लोगे मेरी जिंदगी की, अंकित की जिंदगी की। बैठ के झूठ मत बोलो, सारा आपको पता है, आपको सच पता है, मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको सच पता है तो बोलो सच बोलो ना। आप क्यों नहीं बोल रहे? फिर इसी वक्त बताइए, मैं अपनी जान की बाजी लगा के आपकी जान की सुरक्षा करूंगा, आपकी सुरक्षा। अगर मैं मर गया तो मेरा भी केस सुशांत की तरह लटकेगा, और 2 महीने घुमाओगे, 3 महीने घुमाओगे। अरे जब सुशांत को तुम लोग इंसाफ नहीं दे पा रहे हो, मुझे क्या दोगे? सुशांत सिंह की मौत के सौदागरों को बताइए, उजागर करिए, अपनी मौत का डर मत दिखाइए। वो कर रहे हैं दीपक झा। मैं डर नहीं रहा हूँ, अगर डरता तो इधर नहीं आता। गणेश बोलिए। डरता तो ये नहीं बताता। बोलिए गणेश। डरता तो ये नहीं बताता, डरता होता तो ये नहीं बताता। मैं सुशांत के लिए इंसाफ चाहता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, सीबीआई को नहीं बताऊंगा ये बात। आप अपनी कायरता छोड़िए, कायर कौन है? सारी जनता देख रही है। कायर तुम हो, सारी की सारी पुलिस कायर है, जो डर रही है किसी इंसान से जो सामने नहीं ला रहे। सच जाइए, अगर सच जानते हो तो बताओ देश को, सच बताओ। वो बताएगा, लेकिन सीबीआई जरूर बताऊंगा। गणेश बताऊंगा, गणेश बताएंगे, लेकिन सीबीआई के सामने। दीपक झा, ये तुम्हारी ऐश्वर्या जी सीबीआई के सामने बताइएगा। ऐश्वर्या जी, ना मैं कायर हूँ गणेश, और ना मैं बेवकूफ हूँ। गणेश, इनकी गीदड़ भपकियों में मत आओ, ये गोल गोल घुमाते हैं। दीपक झा जैसे लोग गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे, उकसाएंगे तुम्हें, उकसाएंगे गणेश, कोशिश करेंगे कि कुछ तो बोले, कुछ सीबीआई के सामने बोलना। गणेश। ऐश्वर्या जी बोलिए, सुरक्षा देंगे। इन लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो कहीं पे भी नाम उगल दूं। बोलिए। अरे आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो कहीं पे भी नाम उगल दूं। जानता कि यहाँ पे बैठ के पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी तो हमें तो 15 तारीख को ही कॉल आए थे मीडिया से, लेकिन हम नहीं गए। जब हमें पता लगा ये जस्टिस वाली बात आ गई, तब हम आए आगे। क्योंकि आप जैसे बेशरम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि सुशांत सिंह की हत्या किसने करी, बताओ। बेशरम तुम हो, तुम्हारी पुलिस बेशरम है, तुम बेशरम हो, तुम्हारी पुलिस बेशरम है, सरकार बेशरम है। दीपक झा, शर्म नहीं आती? कर रही है महाराष्ट्र सरकार, कर रही है। सोनिया सेना से नहीं पूछोगे, महाराष्ट्र सरकार से नहीं पूछोगे, महाराष्ट्र की पुलिस से नहीं पूछोगे, और इनसे पूछ रहे हो जिनके घर के बाहर रात को 1:30 बजे 6 लोग मास्क पहन के खड़े होते हैं। शर्म नहीं आती? दीपक झा, मैं संजय गुप्ता के पास जा रहा हूं दोबारा, संजय गुप्ता और चांदनी शाह, और फिर मैं आ रहा हूं पब्लिक सिटी से। झूठ ना फैलाएं। संजय गुप्ता, चांदनी शाह, संजय गुप्ता, चांदनी शाह। अंकित आ रहा हूं, आपके पास सवाल है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अंकित आ रहा हूं मेरे पास, जरा चांदनी कुछ बोल रही है। चांदनी शाह, चांदनी कुछ बोल रही है। जो इंसान जिसकी कंपनी, पहली कंपनी जो इंसाई एवेंचर्स खुली थी, उस कंपनी का इतना जोरों शोरों से मीडिया में उसका प्रचार हुआ था, मीडिया कवरेज हुआ था, बॉलीवुड के पिंक विला तक ने कवरेज किया था। उसकी बाकी की 2 कंपनियां विविड रेज और फ्रंट इंडिया, उन दोनों का कभी कोई मीडिया कवरेज हुआ ही नहीं। क्या अगर आप स्पेक्युलेट कर रहे हैं ना संजय जी कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, तो आज मैं आपको एक स्पेक्युलेशन बताती हूँ कि सुशांत सिंह, ऐसा नहीं किया अभी पुलिस ने, उसके पीठ के पीछे 2 रिपोर्ट का मतलब यही है, सुसाइड है, आत्महत्या, इसका डिक्लेरेशन नहीं है। सुसाइड नहीं है संजय गुप्ता जी के खुद के वर्ड है। अनिल देशमुख, सबसे पहली बात तो चांदनी सिंह जी, चांदनी जी आप ये जान लीजिए, बात का बिल्कुल क्लियर वो नहीं किया है। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मतलब ने तो बोला संजय गुप्ता आप भी बोलिए, फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है। फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है, क्या कहा कोर्ट में? अभी पुलिस ने, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? आत्महत्या है। आपको मालूम है
प्रथम रुझान होते हैं। सुनिए संजय गुप्ता, राजपूत देखने से जो होता है, तीनों को आज ऑनर कर दीजिए। संजय गुप्ता, राजपूत, दीपक झा, मिश्रा की रिपोर्ट, मानवी और अंकित को भी ये चीज मालूम होनी चाहिए। फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने संजय गुप्ता ये कहा था कि भाई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अंकित आचार्य, दीपक झा, अंकित आचार्य, अंकित, ये लोग जो कहते हैं ना कि आप लोग झूठे हैं, इनको जरा बता दें आज कि सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अंकित आचार्य डरपोक है, अंकित से डरते कहते हैं अंकित आचार्य, मैं नहीं, अंकित आचार्य, अंकित आचार्य, दीपक, अंकित बोलिए, बोलिए अंकित, बोलिए, बताओ यहाँ डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत, एक बात बताइए, दीपक झा जैसे लोगों से डरिए मत, बोलिए आप। सुनिए, एक बात बताइए, बोलिए। आपके घर में, सुनिए, आपके घर में अगर कोई मरता है या कोई हत्या होता है, आप पुलिस में, सुनिए, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिएगा, हाँ या ना? अंकित, कंप्लेंट कीजिएगा, हाँ या ना? अपनी सुरक्षा ले लेना, डरो मत। यहाँ पे हाँ या ना? झूठे धोखेबाज यहाँ पे बैठ के, अंकित और गणेश जैसे लोग यहाँ पे बैठ के, अरे आप धोखेबाज हैं, एक नंबर आप धोखेबाज हैं, आप कायरता दिखा रहे हैं, आप पब्लिसिटी के बारे में बात बता रहे हैं, मौत का डर है, धोखेबाज आप हैं, टीवी पे बैठ, अरे धोखेबाज आप हैं। शर्म, दीपक झा, शर्म करो, शर्म करो, दीपक झा, शर्म करो, दीपक झा, इसको बताओ, पॉलिटिक्स जाओ, दीपक झा, जाओ, दीपक झा, शर्म करो। ये लोग अपनी जान, अंकित, अंकित परेशान मत होइए, तुम लोग पब्लिसिटी बना रहे हो, तुम लोग पब्लिसिटी बना रहे हो, अंकित परेशान, बदतमीजी करते हो क्यों? अंकित परेशान, दीपक सुनो मेरी बात, दीपक मेरी बात सुनो, दीपक मेरी बात सुनो, दीपक झा, दीपक झा, ये अंकित आचार्य का गुस्सा समझ रहे हो तुम? दीपक झा सुनो, दीपक झा, दीपक झा, महाराष्ट्र, बात सुनो, आत्महत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, क्या प्रूफ दिखाते आत्महत्या हुई है? सुरक्षा दे दूंगा, लेकिन बताएं पूरे देश। नहीं, आप क्या प्रूफ दिखाते आत्महत्या हुई है? तो नाम क्यों नहीं बता सकते हैं? नाम बता दो, ऐश्वर्या इनसे जब तक ये नाम चाहिए, दीपक झा, रुकिए, दीपक झा एक सेकंड, अंकित परेशान होने की जरूरत है, अंकित परेशान मत हो, डिक्लेयर कर देगी क्या? जब तक नहीं, अरे चाहिए गणेश और अंकित, मैं इनको क्या परेशान बताओ, गद्दार बोलूंगा, परेशान क्यों नहीं होए? बोलूंगा नहीं, परेशान क्यों नहीं होए? का फायदा, अरे गद्दार आपे, गद्दार आपे, अरे चाहिए गद्दार आपे, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश गद्दार आप हो, गद्दार है, तो किसने किया? तो क्या आप आत्महत्या डिक्लेयर कर देंगे क्या? दीपक झा, दीपक झा, शर्म नहीं आती तुम्हें? दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा सुनना सीखो, 80 लाख दीपक झा सुनना नहीं सीखे हो ना तुम, दीपक झा सुनना नहीं सीखे हो, दीपक झा सुनना सीखो, सुनो, कान खोलो, कान का पर्दा खोलो, दीपक झा बात सुनो, मानवी कुछ कह रही है, मानवी को दीजिए, अंकित रुकिए, अंकित ये इस जैसे लोग यहाँ परेशान ना हो, मानवी ये दीपक झा जैसे लोग, एक सेकंड, एक एक करके, दीपक को रुकिए, और सिर्फ बिहार के लोगों को जनभावना, मुझे दीपक का ऑडियो सुनते नहीं है, और दीपक छुपा रहे हो तुम, हाँ, एक बंदा कह रहा है कि उसको पता है सारे नाम, उसको प्रोटेक्शन, और ये बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे, वो बेचारा बोल ही जा रहा है कि डर नहीं है तो बताइए, नहीं तो भाग जाइए चैनल शो के यहाँ, डिबेट में अपना मुंह काला करके भागिए यहाँ से। क्या तुम्हारे ऐश्वर्या इनको भगाइए, अरे कुछ नहीं करना, दीपक झा, इनको एक सेकंड, मौत का डर है, सुशांत सिंह गुनहगारों का, दीपक झा क्या करने आ जाते हैं यहाँ पे, देश के साथ बिहार की जनता, कैसे बोल सकते आत्महत्या हुई है? आप कैसे बोल सकते आत्महत्या हुई है? अंकित कह रहा है कि 6 बंदे रात को आ गए 1:30 बजे, पुलिस को वो फोन, अरे आप जैसे गद्दारों को मतलब मार दे पहले उसको। दीपक झा, मानवी रुकिए, अंकित रुकिए, गणेश रुकिए, लोचिका रुकिए, मैं जरा इससे बात कर लूं, दीपक झा, चांदनी, दीपक, मानवी रुकिए, एक मिनट, अगर आपको दीपक झा बताइए, दीपक झा बात सुनो, नाम बताइए, दीपक झा बात सुनो, दीपक झा बात सुनो, एक साथ बोलने से कुछ नहीं होता है, दीपक झा बोलने से कुछ नहीं होता है, ये लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं, दीपक झा, ये वो लोग हैं दीपक, जिनके घर के बाहर तुम्हारी महाराष्ट्र पुलिस आती नहीं है, गणेश यहाँ मौजूद है, ये फोन करते रहते हैं, पुलिस नहीं आती, तुम इनको बोल रहे हो डरपोक,
शर्म नहीं आती? राजनीति कर रहे हो दीपक झा, सुरक्षा देने सब कह रहे, सब कह रहे, नहीं आती? सब कह रहे, शर्म नहीं आती? सब कह रहे, शर्म नहीं आती दीपक झा? रोचिका 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 कुछ कह रही, रोचिका रोचिका कुछ कह रही, बोलिए रोचिका, बोलिए रोचिका, रोचिका बोलिए। कर रहे हैं ना इनको, ये हमेशा यही कहते हैं ना सुशांत एक सेलिब्रिटी है इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम देश के जनता को सपोर्ट करेंगे, हम इन दोनों की भी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये भी नहीं बोलेंगे, हर डिबेट में हम ये बोलते हैं देश की जनता को सपोर्ट करते हैं मैडम, हम भी देश की जनता को सपोर्ट करते हैं, देश के हर व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम न पुलिस को बदनाम करते, न संविधान को बदनाम करते, न देश की संस्थाओं को, न मीडिया को बदनाम करते। रोचिका लोग चंद लोग हैं, रोचिका अग्रवाल देश की जनता का पार्ट नहीं है सुशांत की फैमिली और सुशांत के दोस्त। रोचिका अग्रवाल नहीं है जो बंदा यहाँ इतना परेशान आपको नजर आ रहा है, आपको उसकी तो चिंता है नहीं। उठाते हैं और मीडिया में आके अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया आप लोग क्या कर रहे हो? गणेश बहुत दुखी है और सुन रहे हैं ना? गणेश गणेश आप लोग वही कर रहे हो। एक सेकंड, आप बॉलीवुड गणेश संविधान के तहत संजय ये इसको जरा देगा दीपक झा जी को। आप इतने बेशरम हो चुके हो, अभी मैं आपकी वजह से, आपने ये बोला इसकी वजह से, ऐश्वर्या जी मैंने परसों एक रिकॉर्डिंग भेजी है जो पुलिस वाले के साथ बात हुई है मेरी, वो रिकॉर्डिंग आप कर दीजिए क्लियर। अभी सुन रहा हूँ भेजिए की वजह से मैंने पुलिस को अभी ओपन कर रहा हूँ तुम लोगों को। मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी है परसों आपके रिपोर्टर को, ओपन कर दीजिए टेलीविजन पे। आप समझ क्या रखा है हम लोगों को? तुमने बेवकूफ बेशरम गद्दार तुम पुलिस वाले सालो धमका रहे हो यहाँ पे चैनल पे आके, प्रोटेक्ट करने के बजाय हमको धमका रहे हो। कल मार डालोगे तुम मेरे को, मार डालो। और ऐश्वर्या जी मैं अभी एक रिवील करना चाहूँ तुमको, अभी क्या भी अगर मैं कल गायब हो गया ना तो ये रखना मैं गायब नहीं हुआ, इन लोगों ने गायब कराया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, देश आपके साथ है। तो इनसे बीजेपी के प्रवक्ता है और संजय गुप्ता। मैं आ रहा हूं गणेश जी आपके पास, रोचिका आ रहा हूं, मानवी आ रहा हूं। तोहिन सवाल ये है कि जो आदमी कहता है उसे मालूम है, जो आदमी कहता है कि वो 5 लोग कौन है वो जानता है, उस आदमी के घर के बाहर 5 से 6 लोग मुखौटा पहने, मास्क पहने खड़े रहते हैं। तोहिन वो पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती नहीं। तोहिन ये तो हालत है, और फिर कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। तोहिन से ना, तोहिन और संजय गुप्ता, पूरी तरह अराजकता का माहौल है महाराष्ट्र में इस वक्त, पूरी तरह अराजकता का माहौल है। और मैं आपको बधाई देना आप तो सिर्फ सरकार पे सवाल उठाने के लिए खड़े हो जाते हो। 2 महीने दो क्वेश्चन मैंने पूछे अंकित आचार्य से, जो केस को दफना दिया गया था आपने आकर के बिठा देते हैं, सामने खोल दिया है। और आज अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो अगाड़ी सरकार है। रातों की नींद उनकी हराम हो गई है, क्योंकि उनको केवल और केवल सपने में भी केवल अर्नब गोस्वामी नजर आते हैं। उनको डर है कि उनका जो उनकी हरकतें जो है वो पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाली है। देखिए पहले दिन से आपको पता है कि किस तरह से सच को दबाया गया है। राइट फ्रॉम द टाइम जो कारपेंटर की बात कर रहे थे सिद्धार्थ पिठानी, वो काल्पनिक कारपेंटर आखिर कौन है? सिद्धार्थ पिठानी को पहले दिन गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जो ऑटोप्सी की गई उसमें मौत की तारीख, उस मौत का समय क्यों नहीं लिखा गया? इतनी सारी यहाँ पे जो है खामियां रही है इस इन्वेस्टिगेशन में। अगर आपने इनका खुलासा नहीं किया होता तो ये केस बहुत पहले दफना दिया जाता। दूसरी बात, बोलिए, चक्रवर्ती को क्या शिवसेना एक भावी नेता के रूप में देखती है? केस दफन कैसे हो गया? केस तो अभी चल मिल रहा है उनको, ना हत्या डिक्लेयर किया ना आत्महत्या डिक्लेयर किया है, क्योंकि संजय गुप्ता आज करना नहीं चाहते आप कुछ। रोचिका अग्रवाल राजपुंज, तो मैं दोबारा आ रहा हूं। रोचिका ये गोल जलेबी की तरह घुमाना चाहते हैं रोचिका, ये चाहते नहीं कोई सवाल पूछे। रोचिका की आवाज आ रही है। गोल घुमाते, बोलिए रोचिका, बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं राजी बोलिए, राजी सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए राजी। निकले, ये नहीं चाहते कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो। किस को बचाने में लगे हुए हैं ये लोग? इनके तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ही शुरुआत से गड़बड़ थे। उनके तो पहले भी जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने सॉर्ट आउट किए हैं वो आज तक कोई रिजल्ट पे नहीं आया है, सारे के सारे लटके पड़े हैं। उनसे पूछिए जो उनका इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे शुरुआत में, उन्होंने कौन कौन से ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस सॉर्ट आउट जो करे हैं, पहले हैंडल किए, कौन सा रिजल्ट पे निकल के आ गया है? कोई निकल के नहीं आया है। शुरुआत कोई निकल के नहीं आया थी उनकी प्रोग्रेस जो थी। बिल्कुल रोचिका, आप ठीक कह रही हैं, ये जानबूझ के कोई सभी कोर्स निकल के नहीं आया इनका। एक बोलिए हाई प्रोफाइल केस ये लोग करते हैं, किसी को बचाने में लगे हुए हैं।
किस लिए, किसकी वजह से बचाने में लगे हुए हैं? कौन सी ऐसे पावरफुल लोग? बोलिए राजपूत, बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए राजपूत, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। माननीय शिवसेना नेता संजय राउत जी ने साफ कहा है कि धैर्य रखें, इनके परिवार को बोला है धैर्य रखिए, सुशांत जी के साथ है पूरा देश। और भी क्या क्या बोला है सबको पता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उनको विश्वास नहीं है तो फिर सीबीआई है जांच के लिए, उसमें कोई दो राय उन्हें कहा दे रहे हैं आप? ये नहीं कहा उन्होंने। गणेश बयान का गणेश और दीपक झा कोई राजनीतिकरण ना करो। क्यों कर रहे हैं आप लोग? और गणेश जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि गणेश जी बोलिए। आपके साथ पूरा देश है, आपके साथ हम सब हैं, आपके साथ पूरा देश है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो गलत कोई भी नहीं कह बोलना चाह रहा है दीपक झा, आपको आखिरी 30 सेकंड। मेरे साथ देश कैसे, मेरे साथ देश है मान लिया, मेरे साथ देश है मान लिया, लेकिन मेरे साथ मुंबई पुलिस नहीं है। व्यक्ति चाहता है कि जांच हो, कोई आदमी नहीं। गणेश बोलो, गणेश रुको मत, बोलो गणेश। नहीं है मेरे साथ कर रहे हैं। और ये जो बोल रहे ना, ये जो बेशरम लोग हैं जो मुंबई पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए धिक्कार है। सुशांत सिंह की गणेश बोलिए, सीबीआई से होनी चाहिए। गणेश रुकिए मत, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो तुम क्यों घबरा रहे हो? जाऊंगा सीबीआई के पास, सीबीआई के पास जाऊंगा, वही नाम चिट्ठे खोलूंगा, फिर डालेंगे अंदर। तब बात करूंगा मैं तुमसे, तब बात करूंगा मैं तुमसे। बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को 2 महीने बाद क्यों आता है याद? अरे आप जरूर जाइए। अरे जब तुम काम नहीं कर रहे हो तो बिहार पुलिस इंतजार नहीं करेगी। तुम काम ही नहीं कर रहे हो, 2 महीने से घुमा रहे हो लोगों को, तो क्या करेगा पुलिस? क्यों नहीं इंटरवेंशन करेगी? कर रही है, क्यों नहीं आगे आएगा? तुम काम नहीं कर रहे हो, उसके लिए देश में आगे आना पड़ रहा है लोगों को। लोगों को इसलिए आगे आना पड़ रहा है क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो। एक सेकंड, पुलिस काम नहीं कर रही है। जो गणेश कह रहे हैं वो बात सही है। मानवी, रोचिका, चांदनी जी, ये सब एक बात बताना चाहते हैं। पहली बात, इन्होंने एक इसको बॉलीवुड से कनेक्ट करके, रोचिका, मानवी, चांदनी जी, इसको एक पहले उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, उसके बाद इसको डिप्रेशन ऐश्वर्या जी कोशिश की, उसके बाद पुंसाब सुन लीजिए, आज कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। सुशांत सिंह राजपूत के 74 वर्षीय पिताजी, आप तो जानते हैं गणेश, एक मर्डर को सुसाइड 74 बिल्कुल, कुछ नहीं छोड़ा, पर ये होगा नहीं। गणेश, आप सीबीआई के सामने सब बोलिए, आप सीबीआई की तौहीन, रुचिका, गणेश, 2 महीने का टाइम दिया, महाराष्ट्र को क्वेश्चन नहीं करते हैं, कुछ नहीं किया, और आप कोई सीबीआई की जांच। आप समझिए, मैं इस डिबेट को अगर 1 घंटा और भी कर लूं, अगर मैं इस डिबेट को 1 घंटा और भी कर लूं ना आज, तो भी भारत पूछता रहेगा, क्योंकि इंसाफ मिलना जरूरी है, और गणेश और अंकित वो मिलेगा। तो इनसे ना बहुत बहुत धन्यवाद, रुचिका, मानवी, चांदनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में आज इतना ही, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद है खबर बड़ी।